नमस्कार दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स की इस श्रृंखला में हम देखते आ रहे थे आंगन का पंछी ललित निबंध का सार और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते इसी के सेकंड पार्ट में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को कवर करते हैं। आंगन का पंछी विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, विद्यानिवास मिश्र का उपनाम क्या है? उत्तर आपके सम्मुख है भ्रमरानंद। नोट डाउन करते चलेंगे, फटाफट नोट डाउन करिए, आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, उपयोगी है। नंबर 2, आंगन का पंछी और बंजारा मन किसका निबंध है? आंगन का पंछी और बंजारा मन विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है। नंबर 3 प्रश्न आपके सम्मुख है, आंगन का पंछी और बंजारा मन साहित्य की कौन सी विधा है? आंगन का पंछी और बंजारा मन हिंदी साहित्य की निबंध विधा है। निबंध में भी ललित निबंध है। प्रश्न चौथा, आंगन का पंछी और बंजारा मन पक्षी किसका प्रतीक है? एक तरह से घर के आंगन में गौरैया का ठीक होकर ढीठ लिखना चाहिए आपको, वहाँ पर ढीठ होकर चहचाना, दाने चुनकर मुंडेर पर बैठना, हर सुबह हर कई तिनके बिखेरना और घूम फिरकर रात में घर पर ही बस जाना। अपनी बढ़ती चाहने वाले गृहस्थ के लिए बच्चों की किलकारी, मीठी शरारत और निर्भय उच्छृंखलता का प्रतीक है। 5वां प्रश्न, कौन सा घर निर्वंश हो जाता है? गाँव में कहा जाता है जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती वह घर निर्वंश हो जाता है। प्रश्न अगला है, ताजमहल के निर्माण पर कहाँ शोक प्रकट किया गया? उत्तर है जो बुद्धिवादी कविताएं हैं उनमें ताजमहल के निर्माण पर शोक प्रकट किया गया, बुद्धिवादी कविताओं में। महत्वपूर्ण और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। आंगन का पंछी रचिता का नाम क्या है? तो इस निबंध के लेखक जो है श्री विद्यानिवास मिश्र जी है। सही उत्तर पर टिक कर लेंगे। नंबर 2 प्रश्न है, आंगन का पंछी हिंदी साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? आलेख, कहानी, उपन्यास या निबंध? तो आंगन का पंछी हिंदी साहित्य की निबंध विधा में लिखा गया है। हमारा सही ऑप्शन है डी पर टिक करेंगे। नंबर 3 प्रश्न है, श्री विद्यानिवास मिश्र जी का उपनाम क्या है? अतुलानंद, मुक्तानंद, भ्रमानंद, मुकुलानंद? सही उत्तर है सी, भ्रमरानंद। 4था प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र कैसे निबंधकार है? तो ये ललित निबंधकार है, आप जानते हैं। हमारा सही ऑप्शन है ए, ललित निबंधकार। 5 नंबर का प्रश्न देखिए, श्री विद्यानिवास मिश्र निबंधकार के अतिरिक्त क्या है? उपन्यासकार, कहानीकार, कवि या कथाकार? तो उपन्यासकार है ये, हमारा सही ऑप्शन है ए। 6वां प्रश्न आपके सम्मुख है, श्री विद्यानिवास मिश्र जी ने ललित निबंध लेखन प्रारंभ कब से किया? तो जो सन है वो 1956 से किया, 1956 से। हमारा सही उत्तर बी है, बी को लॉक करेंगे। 7 नंबर का प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो पहला निबंध संग्रह विद्यार्थियों 1976 में प्रकाशित हुआ था। 8वां प्रश्न है, श्री विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म कब हुआ? 28 जनवरी 1926, हमारा सही ऑप्शन है। 9 नंबर का प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पकड़डीहा गांव गोरखपुर में हुआ था, ए ऑप्शन हमारा सही है। 10 नंबर का प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र जी ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई कहाँ से की थी? बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद या बनारस? तो इलाहाबाद से की थी, सही ऑप्शन है सी। 11 नंबर का प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन, अमेरिका या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ? तो हमारा सही उत्तर है डी ऑप्शन, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ में वे कुलपति के पद पर रहे। अगला प्रश्न है, श्री विद्यानिवास मिश्र किस समाचार पत्र के संपादक रहे? हमारा उत्तर है बी, नवभारत टाइम्स। जन्म के विषय में हमने देखा कि उनका जन्म 28 जनवरी 1926, तो कई विद्यार्थियों 14 जनवरी 1926 भी दिया है। विवादास्पद स्थिति है, कुछ विद्वानों ने 14 जनवरी माना है और कुछ ने 28 जनवरी। अधिकांशतः 14 जनवरी सही आंसर है आपका। अगर 14 जनवरी ऑप्शन में नहीं दिया है तो 28 जनवरी को आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्री विद्यानिवास मिश्र का निधन कब हुआ था? तो 14 फरवरी 2005 को उनका निधन हुआ था, बी ऑप्शन सही है। 14 नंबर का प्रश्न, श्री विद्यानिवास मिश्र किसके मर्मज्ञ थे? हमारा ए ऑप्शन सही है, कला एवं भारतीय संस्कृति के। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव, श्री विद्यानिवास मिश्र जी की साहित्य की किस प्रमुख विधा के सृजनकार है?
तो ललित निबंध के सृजनकार है हमारा ऑप्शन है ए करेक्ट। 16 नंबर, गांव में कहा जाता है जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती वह क्या हो जाता है? आश्रम हो जाता है, चिड़ियाघर हो जाता है, अस्पताल हो जाता है, निर्वंश हो जाता है। तो विद्यार्थियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर है, निर्वंश हो जाता है। 17 नंबर, गोरे का ढीठ होकर चहचहाना किसका प्रतीक है? निर्भय उच्छृंखलता का प्रतीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 18 नंबर का प्रश्न, बहुत कम आंगन में क्या मिलते हैं? गुलाब, गेंदा, गुड़हल या कमल? तो हमारा सही उत्तर है कमल। सी ऑप्शन करेक्ट है, लॉक करेंगे। 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव, गौरैया में किसकी विशेषता नहीं है? रूप रंग की, सुनहरा, कुरूपता या उल्लासिता? तो ए ऑप्शन सही है, गौरैया में रूप रंग की विशेषता नहीं है। ए पर टिक करेंगे। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, गौरैया मारना क्या समझा जाता है? साहस, वीरता, दुस्साहस या महापाप? तो हमारा करेक्ट उत्तर है महापाप। गौरैया मारना महापाप समझा जाता है। 21 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है विद्यार्थियों। सैनिक क्या लेकर गौरैया का शिकार करने गए? हथियार लेकर, तलवार लेकर, बंदूक लेकर या कटार लेकर? तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, बंदूक लेकर। 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव, अभियान की सफाई के लिए क्या किया गया? कविताओं को याद किया गया, गाना गाया गया, सफाई की गई या बुनाई? तो हमारा सही ऑप्शन है कविताओं को याद किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। 23 नंबर का ऑब्जेक्टिव, आंगन के पक्षी पाठ में कविताओं को क्यों याद किया गया? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, अभियान की सफाई के लिए। और अंतिम ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है 24, हमारे देश में कैसे लोग हैं? बौने हैं, खाने हैं, सोने हैं या सयाने हैं? तो हमारे देश में सयाने लोग हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाषा और संस्कृति फाउंडेशन कोर्स तृतीय वर्ष से हमने आज देखा आंगन का पंछी पाठ के कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को। ये 30 प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़रूर नोट्स बना लीजिए और पढ़कर जाइएगा। विद्या निवास मिश्र जी के जन्म के संबंध में थोड़ी सी भ्रांति विद्यार्थियों को हो जाती है, तुरंत तर्क करने लगते हैं, इसलिए बता रही हूँ कि तर्क ना करें। किताबों में, पुस्तकों में या दिया गया है कि 28 जनवरी 1926 उनका जन्म है, लेकिन कहीं 14 जनवरी भी दिया है। ईयर तो 1926 ही रहेगा। 14 जनवरी दिया है, कहीं 28 जनवरी दिया है। लगभग विद्वानों में जन्म को लेकर अधिकांश जीवन परिचय में मतभेद पाया जाता है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार, अगर 28 जनवरी 1926 है तो आप उसे टिक करेंगे। 28 जनवरी कहीं दिख नहीं रहा है, 14 जनवरी तो उसे टिक करेंगे। किसी भी प्रकार का तर्क ना करें। इस तरह का मतभेद अधिकांश जीवन परिचय में देखा जाता है विद्यार्थियों। और अंत में वही बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे विद्यार्थी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, परंतु लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है विद्यार्थियों, अगर आप देख ही रहे हैं और आपको लाभ पहुंच रहा है तो ज़रूर इसे दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।